नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ, मेरा चौथा जन्म है, तो आप कैसे कैसे विश्वास करेंगे कि चौथा है, तो पांचवा वो है? आप साबित वो करोगे ना, मैं आप विश्वास कर लूंगा। मुझे क्या आप जरूरत है आप साबित बुरे करने नहीं की? दिखा साबित रहे, करो। अब मैं साबित कैसे कर दूं? फिर आप भी साबित करो ना अरे अपना। भाई, आप ये इसका कहिए कि मैं साबित नहीं कर सकता, ये कहिए ना। हाँ, राइट, आप ये कहिए कि आपके बस का नहीं है। जी सूर्या साहब। जी मुफ्ती साहब, मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, आ रही है। जी, तो आज किसी टॉपिक पे बात करनी है या मैं अपना क्वेश्चन रख सकता हूँ? मुफ्ती अब्दुल्ला रख साहब, सकते आपने हैं। कोई टॉपिक रखा है? नहीं, आप क्वेश्चन रख सकते अच्छा। हैं। जी, मैं ये पूछ रहा था कि जो इस दुनिया में मतलब अल्लाह की तरफ से बीइंग ए मुस्लिम कुछ बेनिफिट होता है दूसरे रिलीजन के हिसाब से? अगर जैसे कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, तो उसके हिसाब से उसको कुछ अल्लाह की तरफ से मतलब मुस्लिम को ज़्यादा बेनिफिट होता है, या सब बेनिफिट सुख-सुविधा बराबर है? बेनिफिट इन व्हाट सेंस? इन व्हाट सेंस, मतलब फेवर, जैसे किसी चीज़ में लक उसको फेवर कर जाए कि कहीं इंटरव्यू देने 4 धर्मों के लोग अगर इंटरव्यू देने जाते हैं, तो उसमें सेलेक्ट कौन होगा? देखें, दुनिया जो है इस्लामिक थियोलॉजी के एतबार से दुनिया कॉज एंड इफेक्ट के निजाम पर चल रही है। ठीक है, तो कॉज एंड इफेक्ट में होता क्या है कि भाई अगर आपके पास कॉज है तो इफेक्ट आपका होगा, और नहीं है तो नहीं होगा। अब इन 4 कैंडिडेट में से 4 मजहब के लोग हैं, अलग अलग 4 धर्मों के। तो जिस कैंडिडेट की सलाहियत ज्यादा होगी और जिसमें कैपेसिटी कैपेबिलिटी ज्यादा होगी, वही सिलेक्ट होगा। दूसरा बंदा जो है वो उसकी कैपेसिटी नहीं है, ना उसकी तालीम है, मसलन मुसलमान है, बगैर तालीम के जहालत के साथ वो इंटरव्यू देने के लिए पहुंच गया और दुआ मांग रहा है दबाकर, तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि उसका सिलेक्शन ना हो। पॉसिबिलिटी तो खैर हर चीज है, सिलेक्शन हो जाना भी, लेकिन अगर उसका सिलेक्शन ना हो तो ये नहीं कहा जाएगा कि इसकी दुआ कबूल नहीं हुई, क्योंकि दुआ की कबूल होने का मेयार ये नहीं है कि जो आप मांग रहे हैं वो मिल जाए। ये कोई मेयार नहीं है। कबूलियत का मतलब ये कि दुआ कबूल होगी, वो फिर अल्लाह वो दे जो तुम मांग रहे हो, या कुछ और दे या उससे बेहतर दे, वो एक अलग मसला है। तो मतलब ये अल्लाह का यहाँ पे मतलब किसी भी कंडीशन, किसी सिचुएशन में अल्लाह की फेवर करते हैं? इसलिए फेवर नहीं है कि वो आप मुसलमान हैं और आपके पास मसलन मैंने बोला कॉज एंड इफेक्ट, और आपने उसकी कोई तैयारी नहीं की। कुरान करीम में मसलन दुश्मन से लड़ने की तैयारी करने की जो है वो तलकीन की गई है। वो क्या है? वो है ना, वाइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम, कि तुम तैयारी करो दुश्मन से लड़ने की जितना भी मुमकिन हो सके, और उस तैयारी के जरिए तुम अपने दुश्मन के दिल में खौफ बिठा दो। तो अब आप ये देखें कि अगर खुदा को सिर्फ फेवर करना होता कि तुम मेरा कलमा पढ़ लो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तो एक तो ये कि उसके उसके फेवर करने के बाद फिर इस दुनिया में गैर मुस्लिम तो बचने वाला था नहीं, क्योंकि जाहिर है कि जब खुदा खुद ही आ गया मैदान में तो गैर मुस्लिम क्यों बचेगा भाई? तो और दूसरी बात यह कि खुदा फिर कभी भी मुसलमानों को तैयारी का हुक्म ना देता। वो तैयारी का हुक्म ही दे रहा है इसलिए कि मदद आएगी तब जब तुम तैयारी करोगे। एक हदीस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पहले ऊंट को बांधो और उसके बाद अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करो, यानी देन रिलाई ऑन अल्लाह। एक सहाबी आए और उन्होंने कहा कि जी ऊंट बाहर मैंने छोड़ दिया है और अल्लाह के ऊपर मेरा एतमाद है, वो टेक केयर करेगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, पहले ऊंट को बांधो फिर तवक्कुल करो। अपनी गाड़ी को पहले लॉक करो, पार्क करने के बाद फिर तवक्कुल करो, रिलाई करो अल्लाह के ऊपर, फिर आएगी हिफाजत। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब इसके ऊपर अगर कोई एतराज है तो बोले। जी, मेरा वही कहने का मतलब ये है कि अगर अल्लाह उसकी फेवर नहीं करता है जब तक वो तैयारी नहीं करता, राइट? हम्म, अब हम्म। उसने तैयारी कर ली तो फिर उसको अल्लाह की क्या जरूरत पड़ रही है वहां पे? तो अल्लाह ताला की जरूरत हमें सिर्फ इस दुनिया में नहीं है, हमें दुनिया और आखिरत दोनों में है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, दो लोगों ने तैयारी की है, ठीक है। बाज मर्तबा एक की तैयारी दूसरे की तैयारी के ऊपर गालिब आ जाती है, जिसको आप लक कहते हैं। अब यहां पर जब आपने तैयारी कर ली है, अब जरूरत पड़ती है अल्लाह ताला की मदद की। मैं उसकी मिसाल दे देता हूं आपको। उसकी मिसाल यह है कि अफगानिस्तान में 20 साल तक जंग चली, ठीक है। किसकी चली? अफगानियों की, जिनके पास ना कोई टेक्नोलॉजी थी ना हथियार, वो खुद बना रहे थे। लेकिन वो जैसी कैसी तैयारी करते रहे, लड़ते रहे, अल्लाह के ऊपर भरोसा करते रहे। तो उन्होंने एक नहीं, दुनिया की 3-3 सुपर पावर्स को अपनी हिस्ट्री के अंदर शिकस्त दी है। इट्स द ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर्स। तो ये इसीलिए नहीं बना, वो इसलिए बना कि वो लोग हमेशा से तैयारी करते आए हैं और अल्लाह के ऊपर एतमाद करते आए हैं। ये उसकी मिसाल है।
तो नहीं, जैसे मतलब आप ये कह रहे हो कि मोस्टली इन मोस्ट केसेस में नहीं सारे तो अब ये बात, अब इस मिसाल से बात वाजे हो गई ना कि तैयारी करने के बाद नतीजा कैसे निकलता है। नतीजा ओवरनाइट नहीं निकलता, बाज मर्तबा नहीं, थोड़ा तो लंबा तैयारी अगर दूसरे दूसरे धर्म का बंदा ज्यादा तैयारी करके आएगा तो सक्सेस तो तो उसे भी आपने मिलेगी देखा, ना। तो आप देख लीजिए ना, पूरी दुनिया ने अफगानिस्तान के ऊपर मिलकर हमला किया था, क्या उनकी तैयारी कम थी या ज्यादा थी? ज्यादा ही थी। नहीं, वैसे तो हर बहुत सारे केसेस में मुसलमान हारता भी है, तो आप वहां पे हारता भी है, तैयारी करके बिल्कुल हार मैं गए। कह रहा हूं, चूंकि हारता भी है, लेकिन हारने के बाद अगर घर बैठ गया तो वो हार मुकद्दर रहेगी। लेकिन अगर हारने के बाद वापस वो मेहनत करता रहे, कोशिश करता रहे, तैयारी करता रहे, तो एक ना एक दिन उसके हाथ फतह लगनी है। ये है वादा अल्लाह ताला का। अल्लाह ने तो मदद नहीं करी ना उसकी। मैं, मेरा कहने का मतलब ये है, फिर तो जब वो नहीं, मेहनत ये करके असल में मदद जाहिर क्यों समझ रहे हैं? मदद का एक ही कंसेप्ट क्यों आपने बना रखा है कि मदद का मतलब ये है कि भाई वो ऊपर होना चाहिए या सामने वाला जो है वो नहीं, नीचे होना चाहिए, मेरा या मैं आपने मैं अपने एक बात पूछता हूं खुदा मैं को। एक पॉइंट रख देता हूँ यहाँ एक पे मिनट, थोड़ा रुक सा। जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए सूर्या भाई, एक मिनट रुक जाए। हमारे एतबार से, आपके एतबार से नहीं, हमारे एतबार से हम अल्लाह ताला को कादिर मुतलक यानी ऑमनीपोटेंट एंड ऑल पावरफुल समझते हैं कि नहीं समझते? हमारे एतबार से आप लोग तो समझते हैं। समझते हैं। ऑल पावरफुल का मतलब क्या है? ऑल पावरफुल का मतलब यह है कि जिसकी कुदरत में और ताकत में हर चीज हो, वो इरादा करे और वो हो जाए। इदा अराद शैअन यकूल लहू कुन फयकून, कुरान में है कि जब वो, खुदा की जात ऐसी है कि जब वो किसी चीज का इरादा करता है तो कुन कहते ही वो चीज हो जाती है। तो अब तसव्वुर करें, होल्ड ऑन, मैं मुकम्मल कर लूं अपनी बात। तसव्वुर करें कि अगर अल्लाह ताला को इस तरीके से मुसलमान की मदद करनी हो तो वो तो सिर्फ इरादा करेगा ना दुश्मन के वाइप आउट हो जाने का, और दुश्मन वाइप आउट हो जाएगा, वहीं खड़े खड़े गिरने लगेगा। तो इस तरीके से दुनिया नहीं चलती। फिर इस दुनिया में सिर्फ मुसलमान ही रहते, गैर मुस्लिम ना रहते। लेकिन अल्लाह ताला का एक निजाम है, इस निजाम में अच्छाई भी है और बुराई भी है। कभी बुराई गालिब आ जाती है, कभी अच्छाई गालिब आ जाती है, और उसके अपने अपने रीजंस होते हैं। अल्लाह ताला उस रीजन के अंदर, उस कॉज एंड इफेक्ट के निजाम में डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं करता। जब इंटरफेरेंस होता है तो वो उस वक्त होता है जब दुनिया में नबी मौजूद हो। अगर नबी मौजूद नहीं तो इंटरफेरेंस नहीं होता। तो इस दुनिया में मतलब अल्लाह के हिसाब से, अल्लाह मियाँ के हिसाब से सारे बराबर हैं। इस दुनिया में दुनिया की तरक्की के एतबार से वो आगे जाएगा कि जो दुनिया की तरक्की के लिए मेहनत करेगा। आखिरत की तरक्की के लिए वो आगे जाएगा जो आखिरत की तरक्की के लिए मेहनत करेगा। अब मसलन हम मुसलमान फिलहाल दुनियावी तरक्की में हम पीछे हैं, हमें इस बात का एतराफ है कि वेस्ट जो है हमसे बहुत आगे है और हम दुनियावी तरक्की में पीछे रह गए हैं। लेकिन उखरवी तरक्की में, यानी आखिरत की तरक्की के एतबार से हमें इस बात का यकीन है कि आगे हमें जाना है, चूंकि हमारी जो थियोलॉजी है उसका मुकाबला आप या कोई वेस्ट में बैठकर नहीं कर सकता। नहीं तो आपके हिसाब से हमारे जैसे क्रिश्चियन में, उनके हिसाब से वो हेवन में जाएंगे, हमारे हिसाब से हम स्वर्ग में जाएंगे, आपके हिसाब से अपने आप जन्नत में जाओगे। तो हर कोई तो अपने हिसाब से बेस्ट जगह जा रहा है। तो वहां भी अल्लाह ने क्या ऐसा बेस्ट दिया? आप तो स्वर्ग नहीं जा रहे हैं ना, आप तो दोबारा दुनिया ही में आ रहे हैं। आप कहां जा रहे हैं? स्वर्ग। हमारे यहाँ मतलब मोक्ष भी हो गया ना, मोक्ष तो मिल जाता है। तो हम हमारा ठीक है, मतलब दुनिया में सोयो मर्तबा पैदा होने के बाद मोक्ष मिला, पता नहीं कब, कितनी मर्तबा पैदा होने के बाद, कितनी मर्तबा पैदा होने के बाद मिलता है मोक्ष। नहीं तो जन्नत भी आपको, मैंने सुना है कि डायरेक्ट नहीं मिलता, वो पहले कब्र में कई 100 साल और वो साल उसमें वहां पड़े रहने, वो आपके हिसाब से नहीं है, जो आपके हिसाब से नहीं है। यानी इस दुनिया के बाद जाहिर है कि कहीं ना कहीं आप जाएंगे, वहां तक पहुंचने के लिए कोई ना कोई रास्ता आपको कवर करना है। लेकिन हमें, आपको ये बताइए कि जन्म कितने लेने पड़ते हैं मोक्ष तक पहुंचने के लिए? वो एक जन्म में भी हासिल कर सकते हैं, एक जन्म में भी हासिल कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगला जन्म कोई जरूरी नहीं है। बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये अपनी बात है। अपने घर की बातें करते हैं या आपका ये वो है अकीदा? हमारा जो लास्ट ये जो आपका जन्म चल रहा है, ये पहला है कि दूसरा कि तीसरा? इसकी नॉलेज हमें तो ना रहेगी। इसकी नॉलेज आपको नहीं है, क्योंकि आपको अब देख लीजिए कि जो अगले जन्म का या जो मल्टीपल जन्म की जो आपकी जो थियोलॉजी है वो इतनी कमजोर है कि उसको आप कभी साबित नहीं कर सकते हैं। तो आप मुझे लॉजिकली साबित नहीं हो सकती है। उसकी वजह यह है कि आपका जो ये जन्म है, आपका जो ये जन्म है वो पिछले जन्म के या तो अच्छे कामों का नतीजा या बुरे कामों का नतीजा है। आपको पिछला जन्म ही याद नहीं, चाहे जाए कि उसमें किए हुए अच्छे या बुरे काम याद हो, तो आप स्वर्ग जाएंगे ये तो आप छोड़ दीजिए। अब आ जाए क्रिश्चियंस के ऊपर कि भाई क्रिश्चियन जो है वो पैराडाइज जाएंगे या नहीं जाएंगे। पैराडाइज और जन्नत को, यानी अंग्रेजी में पैराडाइज बोलते हैं, पैराडाइज को अरबी में जन्नत बोलते हैं। ये दोनों जगह एक ही हैं। जाना किसने है? जाना उसने है जो अल्लाह की और अल्लाह के रसूलों की
बात माने। अगर ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करें तो आज भी जन्नत में जाएंगे, लेकिन मसला यह कि उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल न करके उनको खुदा का दर्जा दे दिया। अगर हम मुसलमान रहकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा का दर्जा दे दें तो हम भी जन्नत में नहीं जाएंगे, हमारा मुकद्दर भी जहन्नम होगा। हमारे लिए भी जरूरी है कि हम रसूल को वही पोजीशन दे जो रसूल की है, उस पोजीशन से न बढ़ाएं। नहीं मुफ्ती साहब, आप मेरे से पूछ रहे हैं कि अब मैं पिछले जन्म में क्या था, तो मैं आपसे पूछता, आप मुझे एक हूर दिखा दें तो फिर मैं भी इस्लाम धारण करूं आज। सूर्या साहब नहीं, ये देखें, एक मिनट जाइए, ये फालतू का सवाल है। क्योंकि हमने अगर ये दावा किया होता कि हमें इस दुनिया में हूर मिलेगी तो हम इस दुनिया में दिखा देते, ठीक है, तो हमारे रुक जाइए, लेकिन हम उस हूर को अकली बुनियादों पर, रैशनल बुनियादों पर साबित कर सकते हैं। आप मुझे रैशनल बुनियादों पर अगला जन्म साबित कर दीजिए, चूंकि आपका अगला और पिछला जन्म इसी दुनिया में होना है, तो इस दुनिया की जो चीज है उसको रैशनल और इंपेरिकल डेटा की बुनियाद पर साबित करें। हूर को हम इस दुनिया में मानते ही नहीं। हम इस दुनिया की बात ही नहीं कर रहे ना, हम तो अगले ऊपर की दुनिया की भाई आप अगला जन्म आपका कहां होगा? अगला जन्म आपका मार्स में तो नहीं होगा आपका। अगर ये आपका अगला जन्म अगर होगा तो इसी दुनिया में होगा, और अगर ये वाला जन्म आपका दूसरा या तीसरा है तो इसी दुनिया में पिछले जन्म भी हुए थे। तो जब जो चीज इसी दुनिया में हुई है उसका एम्पेरिकल डेटा या कम से कम उसका कोई रैशनल जो आर्ग्यूमेंट है वो आप दीजिए। जो चीज इस दुनिया में हुई है उसी का दे दीजिए ना, अगली दुनिया का क्या पूछना। मैं तो इस दुनिया की बात कर रहा हूं। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं, मेरा चौथा जन्म है, तो आप कैसे विश्वास करेंगे कि चौथा है? तो वो आप साबित करोगे, मैं विश्वास कर लूंगा, मुझे क्या जरूरत है? आप बुरे नहीं दिखा रहे, मैं साबित कैसे कर दूं? फिर आप भी साबित करो। अरे भाई आप ये कहिए मैं साबित नहीं कर सकता, ये कहिए ना। राइट, आप ये कहिए कि आपके बस का नहीं है, आप सिर्फ विश्वास करते हैं चूंकि आपके पंडितों ने आपको बता दिया, वरना आपके बस का नहीं है कुछ भी साबित करना। यही आपकी थियोलॉजिकल बैंकरप्सी है। इसी को मैं कह रहा हूं कि हमारी थियोलॉजी के सामने आप तो कहीं टिकते ही नहीं है। हाँ, यहूदी ईसाइयों से डिबेट कर ले तो बात समझ में आती है। आप भैया एक बात सुने, अभी चंद सालों पहले तक सनातन धर्म की थियोलॉजी को तो कोई पूछता भी नहीं था। आप लोग इर्रेलेवेंट थे और आज भी इर्रेलेवेंट हैं, क्योंकि आपकी थियोलॉजी के अंदर इतने होल्स हैं। पॉइंट ये है कि आप अपनी बुनियादी कॉन्सेप्ट को अकली बुनियादों पर साबित नहीं कर सकते। दैट इज द प्रॉब्लम। और जितनी भी एक मिनट और जितनी भी चीज आपने कही है हम क्यों प्रूफ करेंगे भाई? दावा आपका है तो दलील आपको ही देनी पड़ेगी। दूसरी बात ये है कि आपने जो अपने मुंह से जितनी बातें कह दी उस पर भी आप जो है वो रेफरेंस और जो एविडेंस नहीं ला सकते कि भाई एक जन्म के बाद भी वो स्वर्ग में जा सकता है। ये मुसीबत आपने खुद ही अपने पैर पर ले ली है। क्या आप साबित कर सकते हैं इसको? पहली बात ये कि आप जन्म ही नहीं साबित कर सकते। अपना कुछ साबित नहीं कर रहे, आप मेरे को कह रहे मैं साबित करूं। आप भैया अगले जन्म का दावा आपका है, ठीक है, अगले जन्म का दावा आपका है, हमारा नहीं है, तो हमें साबित करना नहीं करना है। और रही बात हूरों की, तो हूर का हमारा दावा ये नहीं कि इस दुनिया में मिलेगी, अगली दुनिया में मिलेगी। तो अब आपने जो इस दुनिया का दावा किया है उस दुनिया के बारे में बात करें ना, चूंकि रहना तो अभी आपको और हमें यहीं पर है। अगला जन्म आपका यहीं होगा, कोई मार्स और चांद पे तो होने का नहीं, या चंद्रयान 3 के साथ जो है अगला जन्म भी चंद्रयान पे होगा। नहीं तो आप मेरे से पिछले जन्म के कैसे पूछ रहे? वो तो दूसरे बात है। पिछला जन्म आपका इसी दुनिया में हुआ ना, कहीं और तो कुछ भी। अब वो कैसे कहीं भी हो सकता है? आप ये कह रहे हो इस दुनिया की जो चीज है उसको रैशनल बुनियादों के ऊपर साबित करें, सिंपल सी। और अगर नहीं कर सकते तो प्लीज गो अहेड, फिर किसी और वक्त बात करेंगे। आपसे हो गई बात, ठीक है सूर्या साहब। देखिए ये सूर्या असल में गुरूब हो जाता है हमेशा, हर वक्त। आज भी ऐसे ही मामला हुआ। शुरुआत सिंपल सी बात ये है, मैं तो अलल ऐलान डंके की चोट पर सूर्या जी ये कहता हूं, आपके बस का आपके रिलीजन को साबित करना है नहीं, ठीक है? तो अब क्यों आप खामखा में टाइम वेस्ट करते हैं? आपके बस का नहीं है। हम लोग बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल की। आप रहते हैं बनारस में, हरिद्वार में, उससे बाहर नहीं निकल पाते। चलें, शुक्रिया बहुत बहुत। शुक्रिया बहुत बहुत। आपका सूरज बहुत जल्दी तुलू होता है, बहुत जल्दी ग्रुप हो जाता है। ठीक है सूर्या साहब, आपसे इजाजत लेते हैं, नेक्स्ट टाइम बात करेंगे आपसे। बहुत सारी चीज आपको साबित करनी है। आप हजरत यहाँ पे जी, यहाँ पे ये अगर अपना पूर्व जन्म देखना चाहते हैं कि हम क्या हैं, तो अपनी पहले किस वर्ण में पैदा हुए हैं ये देख लें, और उसके बाद महाभारत का जो है वो अनुशासन पर्व पढ़ लें कि आप पिछले जन्म में क्या थे, तो वहां पता चल जाएगा कि आप 1000 वर्षों से किस योनि में ही घूम रहे हैं। तो वहां से आपको पता चल जाएगा। और अगर और ज्यादा देखना है तो फिर विशुद्ध मनुस्मृति देख लीजिए, उसमें लिखा है कि कौन क्या बनता है। मैं बताऊंगा नहीं, यहाँ पे काफी लंबी चौड़ी है वो, तो आप वहां जाके देखिए, फिर देखिए कि यहाँ आप किस जन्म में और किस वर्ण में पैदा हुए हैं।
अगर शूद्र में हुए हैं तो फिर तो आपका भगवान ही भला करे। सही। यानी हजरत ये नई मुसीबत है कि दावा भी सामने खुद करेंगे और हमसे ही दलील मांग रहे हैं। भाई कम से कम कुछ तो अपना लेवल हाई कर लें। यानी आप इस बात को तस्लीम कर चुके होते हैं कि भाई आप सही और हम गलत हैं, तभी आप ये कह रहे होते हैं कि आप दलील दें, जब आप इस एविडेंस पर आ रहे होते हैं।